हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधा है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं देखने में काफी सुंदर हूँ और मेरा फिगर काफी अच्छी है। मैं अपने बाल खुला ही रखती हूँ और मैं पिंक कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ। मेरी बड़ी बहन आगरा में रहती हैं और उनकी शादी आज से 2 साल पहले ही हो चुकी है। आगरा में जीजाजी, दीदी और उनका देवर गोलू रहते हैं। दीदी के सास ससुर दोनों मथुरा में रहते हैं। मैंने 12वीं मथुरा से की और आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं दीदी के पास आगरा आ गई और मेरा एडमिशन कॉलेज में हो गया और मैं यहीं रहकर पढ़ने लगी। दीदी और जीजू जल्दी सोने चले जाते थे और गोलू काफी लेट घर आता था। वह अपने दोस्तों के साथ रहता था और मैं रात को पढ़ाई करती थी। एक दिन तो मैं जब अपने कमरे के बाहर निकली तो देखी दीदी दरवाजा लगाना भूल गई थी और जीजू दीदी के ऊपर थे और कह रहे थे कि आज तो बड़ी नमकीन लग रही हो। यह सब देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। मैं उस समय सब कुछ भूलकर आनंद ले रही थी। तभी अचानक गोलू आ गया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने कमरे ले जाने लगा। वह काफी शराब पी रखा था। वह खींचते हुए कह रहा था, चलो रीना, आज तुम्हारे साथ वही करता हूँ जो कि आज भाभी और भैया कर रहे हैं। और मैं छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर वह कस के पकड़ा हुआ था। मैंने कहा मुझे नहीं करना यह सब और मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर वह काफी नशे में था और बोलने लगा, देखने में क्या है, अब रियल में और भी मजा आएगा। मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, अब तो तू मेरे साथ रोज खेल खेलेगी। और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और मैं वहां से भागने लगी तो वह अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और मैं कह रही थी कि छोड़ दो, पर वह कह रहा था तू भी बड़ी नमकीन है। वह मेरे होठ पर अपना होठ रख के चूमने लगा। अब मैं भी थोड़ी कामुक हो गई। न चाहते हुए भी मैं भी उसका साथ देने लगी। वह मेरे गर्दन को किस करते हुए मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अब तो मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी। करीब 10 से 15 मिनट तक हमारा कार्यक्रम चलता रहा और हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे और चरम सीमा पार कर चुके थे। अब गोलू ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे गुलाबी होठ पर किस करने लगा। मैंने कहा, गोलू, यह आपने अच्छा नहीं किया। तो गोलू बोलने लगा, मेरी जान डरती क्यों है, पता है तेरी शादी मेरे से ही होने वाली है। फिर मैंने कहा कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो गोलू बोला, मेरी जान तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो। फिर वह गुड नाइट बोला और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं सुबह उठकर नहाई और नाश्ते के टेबल पर गई। वहाँ दीदी, जीजू और गोलू पहले से थे। जीजू ने कहा, राधा, आपकी शादी तय हो गई है गोलू से। और गोलू चेहरा देख के मुस्कुराने लगा पर मैं कुछ भी नहीं बोली क्योंकि मैं अपने चचेरे भाई सोनू से शादी करना चाहती थी। सोनू काफी अच्छा लड़का है। वह मेरे साथ खेला कूदा पढ़ा लिखा है। वह देखने में भी गोलू से अच्छा है। दीदी समझ गई और बोली, राधा, तुम्हें और कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं है। तुम शादी करोगी तो सिर्फ गोलू के साथ। बस तभी गोलू बोल पड़ा, भाभी, क्या मैं राधा को डिस्को ले जा सकता हूँ। तो दीदी बोली, क्यों नहीं, ले जाओ, तुम्हारी है, जो चाहे करो। तो जीजू भी बोलने लगे, हाँ हाँ, एंजॉय करो, ऐसे भी महीने दिन में ही शादी हो जाएगी। फिर मैं शाम को गोलू के साथ डिस्को गई। वहाँ तो वह मुझे काफी किस किया और रात को करीब हम लोग 11 बजे वापस लौटे। तो जीजू ने दरवाजा खोला तो गोलू ने पूछा, भैया, क्या मैं राधा को अपने कमरे में सुला सकता हूँ। तो जीजू बोले, क्यों नहीं, जाओ जाओ, एंजॉय करो और तुम्हें जो करना है करो, आजकल सब चलता है। फिर क्या था, गोलू ने मुझे फिर अपने कमरे में ले गया और रात भर मेरे साथ खेलता रहा और मेरी शादी 1 महीने में हो गई। पर गोलू मेरे साथ शादी से पहले से ही खेलता आ रहा था। मैं अभी भी गोलू से खुश नहीं हूँ और मुझे मुंह मारने की आदत हो गई है। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।